नमस्कार। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है। इतिहास बदलने वाला है। चारों तरफ बस तनाव ही तनाव। और इसी माहौल में एक महान योद्धा अपने दिव्य सारथी से जिंदगी के सबसे गहरे सवाल पूछता है। आज हम भगवद गीता के इसी आखिरी और सबसे जरूरी अध्याय में उतरने वाले हैं। और जानते हैं, ये सब कुछ बस एक सवाल से शुरू होता है। अर्जुन का एक सीधा सा सवाल, और वो सवाल कर्म और अनासक्ति मतलब एक्शन और डिटैचमेंट के रिश्ते पर एक ऐसी गहरी फिलॉसफिकल बातचीत शुरू कर देता है जो आज भी उतनी ही काम की है। तो भगवान कृष्ण इसका जवाब कैसे देते हैं? चलिए, इसको जरा गहराई से समझते हैं। वो सबसे पहले दो बहुत जरूरी शब्दों को साफ करते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें हम अक्सर गलत समझ लेते हैं और जो अर्जुन के सवाल की जड़ हैं। असल में यहीं से सारी गुत्थी सुलझनी शुरू होती है। पहला शब्द है संन्यास। जैसा कि श्लोक 2 में बताया गया है, इसका जो ट्रेडिशनल मतलब है वो ये कि आप उन कामों को ही छोड़ दें जो किसी भौतिक इच्छा से जुड़े हैं, मतलब कुछ खास तरह के काम करना ही बंद कर देना। और फिर आता है दूसरा शब्द त्याग। और यहीं पर कृष्ण की परिभाषा पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल देती है। ये काम छोड़ने के बारे में है ही नहीं, यह है कर्म के फल, उसके नतीजे से अटैचमेंट छोड़ने के बारे में। सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा फर्क कृष्ण बता रहे हैं वो आलस या इनएक्शन के बारे में नहीं है, वो है काम के पीछे की नियत और लगाव के बारे में। एक तरफ संन्यास में काम ही छोड़ दिया जाता है, दूसरी तरफ त्याग में काम तो किया जाता है लेकिन उसके नतीजे की चिंता या उससे कोई जुड़ाव नहीं होता। पूरा का पूरा फोकस एक्शन से हटकर अटैचमेंट पर चला जाता है। और फिर कृष्ण अपना फाइनल फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या, ये जो जरूरी कर्तव्य है, इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें बस एक ड्यूटी समझकर करना है, बिना ये सोचे कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। और ये श्लोक, अरे वाह, कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाता है। इसमें कितना प्रैक्टिकल ज्ञान छुपा है, सोचिए। अरे हम जो सांस ले रहे हैं वो भी तो एक कर्म ही है। तो पूरी तरह से एक्शन छोड़ देना ये तो नामुमकिन है और ना ही ये मंजिल है। सच्चा त्याग बाहर का कोई दिखावा नहीं है, ये तो मन की एक अंदरूनी स्टेट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें बिना अटैचमेंट के काम करना सीखना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कर्म आखिर होता कैसे है, उसकी पूरी एनाटमी क्या है। और कृष्ण यहाँ इसे कह सकते हैं कि इंजीनियर की तरह बिल्कुल टुकड़ों में तोड़कर बड़े सिस्टमैटिक तरीके से समझाते हैं। तो वेदांत के हिसाब से हमारा हर एक काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो 5 अलग अलग फैक्टर्स का नतीजा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक नहीं बल्कि 5। और ये एक बात, ये हमारे देखने के नज़रिए को पूरी तरह से बदल सकती है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं क्या? पहला है स्थान, मतलब हमारा शरीर। दूसरा है कर्ता, यानी हम खुद। तीसरा हमारी इंद्रियां। चौथा है हमारा प्रयास, हमारी कोशिश। और 5वां और सबसे ज़रूरी, परमात्मा, यानी द डिवाइन फोर्स। ज़रा सोचकर देखिए, जब हम कहते हैं ये मैंने किया, तो उसमें मैं यानी कर्ता इतने बड़े इक्वेशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि जैसे ही हम इन 5 फैक्टर्स को समझ लेते हैं, हमारा झूठा अहंकार और हर काम का कर्ता होने का जो भारी बोझ हम लेकर घूमते हैं, वो खत्म हो जाता है। ये जानना कि सक्सेस या फेलियर के लिए सिर्फ हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अब कृष्ण एक ऐसा यूनिवर्सल फ्रेमवर्क हमारे सामने रखते हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को समझाता है। ये हैं प्रकृति के 3 गुण। आप इन्हें ऐसी अदृश्य शक्तियां समझ सकते हैं जो हमारे ज्ञान से लेकर हमारी खुशी तक सब कुछ, लिटरली सब कुछ इन्फ्लुएंस करती हैं। तो देखते हैं कि ये 3 गुण हमारी सोच पर कैसे असर डालते हैं। सबसे पहले सात्विक ज्ञान, ये हर जीव में एकता दिखता है। फिर आता है राजसिक ज्ञान, जो हर किसी में फर्क देखता है, मैं अलग तुम अलग वाला भाव। और आखिर में है तामसिक ज्ञान, जो सच को जाने बिना एक ही छोटी सी सोच से चिपका रहता है, मतलब बस यही मानना कि मेरा तरीका ही सही है, बाकी सब गलत। और देखिए, ये तो साफ है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही तो हम काम करते हैं। तो सात्विक कर्म वो है जो बिना किसी लगाव के बस एक ड्यूटी समझकर किया जाए।
राजसिक कर्म वो है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत से किया जाता है। और तामसिक कर्म वो तो बस भ्रम में, बिना सोचे समझे, बिना नतीजों की परवाह किए कर दिया जाता है। और सुख के बारे में ये क्लासिफिकेशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, सात्विक सुख जैसे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना, शुरू में जहर जैसा मुश्किल लग सकता है पर आखिर में अमृत बन जाता है। फिर है राजसिक सुख, जैसे देर रात तक पार्टी करना, शुरू में तो अमृत जैसा मजा आता है पर अंत में जहर बन जाता है। और तामसिक सुख वो तो शुरू से आखिर तक बस एक धोखा है, एक इल्यूजन है। तो ठीक है, ये सारा ज्ञान तो मिल गया, पर अब सवाल ये है कि इसका करें क्या? तो अब हम इस बातचीत के सबसे आखिर और सबसे डिसाइसिव हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में उतारकर सबसे ऊंचा स्पिरिचुअल गोल कैसे हासिल किया जा सकता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल बल्कि रेवोल्यूशनरी आइडिया है। देखिए, समाज हमें हमेशा सबसे अच्छा बनने के लिए कहता है ना? पर यहाँ क्या कहा जा रहा है कि परफेक्शन किसी और का काम परफेक्टली करने में नहीं है। परफेक्शन है अपने स्वभाव के हिसाब से जो काम मिला है उसे ईमानदारी से करने में, भले ही वो काम इम्परफेक्ट क्यों ना हो। और जो इंसान इस रास्ते पर चलता है वो कैसी स्टेट में पहुंचता है, ये उसकी एक छोटी सी झलक है। मन पूरी तरह से कंट्रोल में, इच्छाओं से आज़ादी, लगाव और नफरत से मुक्ति और झूठे मैं का खात्मा, ये परम शांति और स्टेबिलिटी की स्टेट है। तो फिर बिना अटैचमेंट के अपनी ड्यूटी करने की मास्टर की क्या है, चाबी क्या है? वो है अपने हर काम को उस एक हायर पावर को डेडिकेट कर देना जो हम सबके दिल में है। क्योंकि जब काम ही डेडिकेट कर दिया तो उसका नतीजा भी तो अपने आप डेडिकेट हो गया, है ना? और फिर यहाँ आता है इस पूरे ग्रंथ का फिलोसॉफिकल क्लाइमैक्स। सारे नियम, सारे रिचुअल्स से भी ऊपर जो आखिरी इंस्ट्रक्शन है वो है कंप्लीट एंड टोटल सरेंडर। कृष्ण कहते हैं कि यही आज़ादी का सीधा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें कोई डर नहीं है। और ये ज्ञान मिलते ही अर्जुन पूरी तरह से बदल जाता है। उसका सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट सब खत्म हो जाता है और वो एक सच्चे योद्धा की तरह पूरी क्लैरिटी और मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हो जाता है। एक बात गौर करने वाली है, कृष्ण ने अर्जुन पर अपना फैसला थोपा नहीं। उन्होंने उसे पूरा ज्ञान दिया और फिर कहा, अब तुम चुनाव करो। तो अंत में ये सवाल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। इस पूरे ज्ञान पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद हमारा अगला कदम, हमारा अगला कर्म क्या होगा?